हाँ देखो, अब बात करते हैं किसकी, खनिज कुपोषण की। खनिज कुपोषण, यदि भोजन में लंबे समय तक खनिज पदार्थों की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए, खनिज पदार्थों की, तो क्या कहलाएगा, खनिज कुपोषण। देखो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यदि भोजन में लंबे समय तक विटामिन की कमी हो जाए तो विटामिन कुपोषण। यदि भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाए तो प्रोटीन कुपोषण। ऐसे जल कुपोषण, ये सभी परिभाषा बना लेंगे। तो खनिज कुपोषण की क्या हो जाएगी, यदि भोजन में लंबे समय तक खनिज पदार्थों की कमी हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, खनिज कुपोषण। अब देखो, हमारे शरीर के लिए अनेक प्रकार के खनिज तत्व अत्यंत आवश्यक है। जैसे देखो, लोहा, जिसको आयरन भी बोला जाता है, लोहे को किस नाम से जाना जाता है, आयरन के नाम से। कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सभी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। सोडियम, एक और नीचे लिख देता हूं, उसका क्या नाम है, सोडियम। तो ठीक है, ध्यान रखोगे, लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम, ये सभी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे देखो, लोहा तत्व, हमारे शरीर में रक्त होता है, क्या होता है हमारे शरीर में, रक्त, ब्लड। स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड कितना होता है, 5 लीटर से 6 लीटर तक। 5 से कितने लीटर होता है, 5 से 6 लीटर तक। अब इस रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो लोहा तत्व, ये हीमोग्लोबिन होता है, इसका निर्माण किससे होता है, लोहा तत्व से। और यदि ये लोहा तत्व रक्त को नहीं मिलेगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, और हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी, अर्थात रक्तहीनता हो जाएगी। तो लोहा तत्व का मैंने देखा, लोहा तत्व हमारे शरीर में किसके लिए आवश्यक है, हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है। और यदि लोहा तत्व की कमी होती है तो कौन सा रोग हो सकता है, रक्तहीनता। कौन सा रोग होगा, रक्तहीनता। उसके बाद में नंबर 2 पे बात आती है कैल्शियम की। कैल्शियम आपने सुना भी होगा, कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Ca, कैल्शियम। ये कैल्शियम क्या करता है, हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है। अर्थात हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, 206। कितनी हड्डियां होती हैं, 206। तो उन हड्डियों का निर्माण किसकी सहायता से होता है, कैल्शियम की सहायता से होता है। तो समझ गए, यदि कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां क्या नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी, अर्थात मजबूत नहीं होंगी, अर्थात भंगुर प्रवृत्ति की हो जाएगी। कैसी हो जाएंगी, भंगुर प्रवृत्ति। लोह तत्व की हमने बात कर ली, हीमोग्लोबिन का निर्माण लोह तत्व से होता है। अगर लोह तत्व की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, रक्तहीनता। उसके बाद में हमने बात की कैल्शियम की, हमारी हड्डियों का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम से। और यदि भोजन में किसकी कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो हमारी हड्डियां कैसी हो जाएंगी, भंगुर प्रवृत्ति की हो जाएंगी। उसके बाद में बात आती है किसकी, आयोडीन। किसकी बात आती है, आयोडीन। तो देखो, हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और ये थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निर्माण करती है, थायरोक्सिन। कौन से, किस हार्मोन का निर्माण करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। तो यदि आयोडीन की कमी होती है तो इस हार्मोन का निर्माण कम होता है। यदि आयोडीन की हमारे शरीर में कमी होती है तो इस हार्मोन का निर्माण कम होता है। और इसकी, किसकी, थायराइड ग्रंथि की जो क्रिया करने की क्षमता होती है वो धीरे हो जाती है। जिसे आपने नाम भी सुना होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलगंड। कौन सा रोग होता है, गलगंड। जिसे गलगंड रोग को और किस नाम से जाना जाता है, घेंगा नाम से जाना जाता है। फिर से देख लेते एक बार, आयोडीन, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। और यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि की क्रिया धीमी होगी। और जब इस ग्रंथि की क्रिया धीमी होगी तो कौन सा हार्मोन कम बढ़ेगा, थायरोक्सिन हार्मोन कम बढ़ेगा, जिससे हमारे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है, गलगंड या घेंगा नामक रोग हो सकता है। उसके बाद में आता है किसका, फास्फोरस। कौन सा खनिज तत्व आता है, फास्फोरस। ये फास्फोरस क्या करता है, यदि हमारे शरीर में इसकी कमी होती है, किसकी, फास्फोरस की, तो हमारे दांत मजबूत नहीं होंगे, दांत मजबूत नहीं होंगे। आई बात समझ में, यानी फास्फोरस का क्या काम हुआ, हमारे शरीर में जो भी दांत होते हैं, हमारे शरीर में जो भी दांत होते हैं
उनको क्या करता है, मजबूत करता है। कौन? फास्फोरस। कौन मजबूत करता है? फास्फोरस। ठीक है। उसके बाद में बात आती है किसकी? पोटेशियम। ठीक है, देखो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह आपको बता दिया Ca, आयोडीन का I, फास्फोरस का P और पोटेशियम का क्या हो जाएगा K। ठीक है, अब यदि अब बात करते हैं हम पोटेशियम की। यदि पोटेशियम हमारे शरीर में क्या करता है, हमारी जो मांसपेशियां होती है उनका संचालन करता है, और जब यदि इसकी कमी होगी, किसकी? पोटेशियम की, तो हमारे जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो अच्छे से संचालित नहीं होंगी। हमारे शरीर में जो भी मांसपेशियां हैं वो अच्छे से संचालित नहीं होंगी। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य खनिज तत्व हो गए। फिर से एक बार देख लेते हैं खनिज कुपोषण को। यदि भोजन में लंबे समय तक खनिज पदार्थों की कमी हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? खनिज कुपोषण। अनेक प्रकार के खनिज देखे हमने। सबसे पहले बात आती है किसकी? लौह तत्व की। हमारे रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? लौह तत्व से होता है। यदि लौह तत्व की हमारे शरीर में कमी होती है तो कौन सा रोग होगा? रक्तहीनता। कौन सा रोग होगा? रक्तहीनता। उसके बाद में बात कर लेते हैं किसकी? कैल्शियम की। हमारी हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, और यदि कैल्शियम की हमारी हड्डियों में कमी होगी तो हमारी हड्डियां कैसी हो जाएंगी? भंगुर प्रवृत्ति की हो जाएंगी। उसके बाद में आई बात किसकी? आयोडीन की। आयोडीन क्या करता है? हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि, और यह थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, और यह कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोक्सिन। यदि आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि की क्रिया क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी, और जब थायराइड ग्रंथि की क्रिया धीरे होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होगा, और हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? गलगंडी या घेंगा नामक रोग हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम किसकी? फास्फोरस की। किसकी बात करते हैं? फास्फोरस की। फास्फोरस क्या काम आता है हमारे शरीर में? दांतों को क्या करता है? मजबूत बनाता है। दांतों को क्या करता है? मजबूत बनाता है। अब यदि बात उल्टी करते हैं कि फास्फोरस नहीं हो तो हमारे दांत मजबूत नहीं होंगे। अब उसके बाद में बात आई किसकी? पोटेशियम की। पोटेशियम देखो मुख्य रूप से जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं सभी में पाया जाता है, और ये हमारे शरीर की मांसपेशियों को संचालन करने में कार्य करता है। उसके बाद में बात आई किसकी? सोडियम की। तो देखो मैं बता देता हूं आपको, सोडियम का बेटा प्रतीक चिन्ह होता है Na। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na। तो ये सोडियम क्या करता है? जैसे पोटेशियम हमारी मांसपेशियों का संचालन कर रहा है, तो सोडियम भी हमारी मांसपेशियों का संचालन करने में शरीर की सहायता करता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? खनिज कुपोषण। कौन सा कुपोषण हो गया? खनिज कुपोषण। आज हमने देख लिया प्रोटीन कुपोषण देखा, उसके बाद में हमने देखा खनिज कुपोषण। मैं बता देता हूं एक बार आपको। प्रोटीन कुपोषण, यदि भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो प्रोटीन कुपोषण, और प्रोटीन कुपोषण से दो रोग होंगे, क्वाशियोर और मेरस्मस। क्वाशियोर रोग की बात करेंगे तो क्वाशियोर रोग के लक्षण: बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चों में पाया जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और त्वचा शुष्क हो जाती है। ठीक है। दूसरा रोग बताया था आपको प्रोटीन की कमी से, मेरस्मस। यदि प्रोटीन के साथ में ऊर्जा की भी कमी होती है, प्रोटीन के साथ में ऊर्जा की भी कमी होती है तो कौन सा रोग होगा? मेरस्मस रोग होगा। ठीक है। और उस रोग के लक्षण क्या होते हैं बेटा? शरीर दुर्बल हो जाता है, सूख जाता है, और हमारी जो आंखें होती हैं वो कांतिहीन होकर अंदर की तरफ धस जाती है। ये बात हो गई प्रोटीन कुपोषण की। अभी आपको खनिज कुपोषण बता दिया है। ठीक है, बाकी देखते हैं कल।